अस्सलाम वालेकुम। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो जी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बाद इसी लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड द कपल। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्या असूल है मूवमेंट्स का। तो इसके पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट किसे कहते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप किसी नट को टाइट कर रहे हो सपोज, और आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से वहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देंगे जी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म। उसको हम क्या नाम देंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म। मीन के क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसको हमने नाम दे दिया क्लॉकवाइज मूवमेंट आर्म का या क्लॉकवाइज मूवमेंट का। अब अगर नट को लूज करते हुए, जाहिर सी बात है ऑपोजिट साइड पे जाना होगा, आप उसको क्या करते हो? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। तो सपोज वहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। लेकिन सपोज अगर ऐसा हो, एक ही नट को आप सेम फोर्स के साथ रोटेट कर रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, क्या ये नट कभी टाइट या लूज होगा? कभी नहीं होगा। अ बॉडी इज बैलेंस्ड, अ बॉडी इज बैलेंस्ड, एक बॉडी हमेशा बैलेंस रहेगी इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स is equal to sum of anti-clockwise movement, is equal to sum of clockwise movements। जब राइट या लेफ्ट की बात कर सकें या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में बराबर होंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों आपस में बराबर होंगे, तो किसी किस्म का टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, किसी किस्म का टॉर्क नहीं होगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी बैलेंस रहेगी। इसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का। जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल करूं कि मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है, इसको राइट और लेफ्ट एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट किया जा रहा हो तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा, किसी किस्म का कोई टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। देन वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो इसके बाद मेरा बेटा यहां पे एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक है कपल। कपल का मतलब होता है दो चीजें। What is called the couple? बड़ी आसान सी डेफिनेशन सबसे पहले मैं उसकी लिखूंगा और उसके बाद उसका मतलब समझाता हूं। है वो भी टॉर्क ही, लेकिन दो तरह का टॉर्क, जिसमें दो टॉर्क्स आ जाए। सबसे पहले टॉपिक का नाम है जी कपल। A couple is formed, a couple is formed by two unlike parallel forces, by two unlike parallel forces with same magnitude, with same magnitude but not along the same line, with same magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक वैल्यू को, जैसे कि आपकी बॉडी का मैस 50 kg है तो 50 इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। हाइट 5 फुट 7 इंच है तो 5'7" मैग्नीट्यूड है। विद सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। इस बात का कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको लोगों को ये चीज बता नहीं देता। अब होता क्या मेरा बेटा, सबसे पहले हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कपल की, जहां पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसको हम कपल का नाम देंगे। दो तरह का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा हो उसको हम कपल का नाम देंगे। मैं गाड़ी के स्टीयरिंग की बात कर लेता हूं। अब गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक तरफ से हाथ ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हो और एक तरफ से हाथ नीचे की तरफ लेके आ रहे होते हो।
इट मीन्स कि यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रही है और यहां पे भी एक फोर्स एक्ट कर रही है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। ये नहीं होता ऊपर की तरफ ज्यादा जोर लगा रहे हो नीचे कम लगा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। विद सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जो फोर्सेस का अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी। ये अगर ऊपर की तरफ है, दूसरी फोर्स नीचे की तरफ है, हालांकि ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां पे दो बातें तो समझ में आ गई, बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब विद सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। अब इसका एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी डिफरेंट है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? कपल। और कपल किसे कहते हैं, कपल क्या होता है, ये चीज बताते हैं। फिलहाल इसकी डेफिनेशन, अ कपल इज फॉर्म्ड, ए कपल प्रोड्यूस होता है बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड एफ बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। रेड कलर से मैंने इंडिकेट भी कर दिया है कि ये सेम लाइन के अलोंग फोर्स नहीं लगा रही। अब मेरा बेटा, मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानता हूं या फिर आप ये पिवट पॉइंट। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं, लेकिन सर्कल में हम उस मोमेंट आर्म को आर के भी लिख सकते हैं। लेंथ ही होती है ना, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है आर, ये भी आर आ गया। और यहां पे भी फोर्स है। हमें पता है मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सॉरी, तो हमें क्या करना होता है, हम लिखते होते हैं फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। ये इन जनरल फॉर्मूला है टॉर्क कैलकुलेट करने का, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब यहां पे दो तरह का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इन दो टॉर्क्स को नाम दिया जाता है बेटा कपल का। अब एक क्या, F इंटू आर, दूसरा भी क्या आ रहा है बेटा, F इंटू आर। तो क्या बन गया, 2F इंटू आर। दिस इज कॉल्ड द कपल। और कुछ लोग यूनिट पूछते हैं जी, इसका यूनिट भी न्यूटन मीटर ही होगा और इसका कोई सिंबल नहीं है कपल का, टॉर्क को ही कपल कहते हैं। बट कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। आपकी बुक में यहाँ पे A लिखा होगा, यहाँ पे B लिखा होगा और लिखा होगा जी F इंटू OA प्लस F इंटू OB। तो मैंने एक्चुअली आप लोगों को आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी बता दिया, क्योंकि इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल आएगा जिसका आंसर 16 न्यूटन मीटर आता है और बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। सो ये भी आपके पास बेटा क्या आ गया, कपल। ठीक है मेरा बेटा, तो मैंने 2F लिख दिया, दो कपल लिख दिए। सो F को वहां पे कॉमन ले लिया तो बात तो बिल्कुल सेम है। F को कॉमन लेंगे तो यहां भी इसके साथ 2 आ जाएगा। सो कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।